आप कह रहे हैं कि रन रेट थोड़ा और भी ठीक रहेगा, आगे चल के शेयर चल भी सकता है, बढ़िया है। 150-52 का शेयर है, रिएक्शन दे रहा है 5% ऊपर आके। इसी तरह के आइशर के नंबर्स भी जरा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आइशर के नंबर में ना 2 हिस्सों में बताऊंगा आपको। पहला, मेरे को लग रहा है कि नंबर थोड़ा इनलाइन है और इनलाइन से स्लाइटली एक दो जगह पर मिस भी है। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपको देख रहे होंगे ये शेयर ना लाल निशान में होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये ना ज़्यादा तोड़फोड़ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और करता भी ना तो 1 से 1.5% के स्विंग में करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। आशीष सर, आप ज़रा नंबर्स आप भी सुनना, और रुचित एक बार ज़रा आइशर के आप टेक्निकल चार्ट देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जो मार्जिन आए हैं, प्रॉफिट है, इनफैक्ट पहले मैं प्रॉफिट बताता हूँ, वो करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, ठीक है। 996 करोड़ हमने लिखा हुआ है बाकायदा, और मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि करीब 9,600 कुछ करोड़ आएगा। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर है, थोड़ा सा 400 करोड़ रुपए मोटा मोटी आप समझ लो। आप आते हैं मार्जिनस पे। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था इसके मार्जिनस आएंगे 27% के Q3 के, यानी कि इसका जो प्रॉफिट बनता है कॉस्टिंग वॉस्टिंग काटने के बाद, मार्जिनस आए 26% पे, तो स्लाइटली 1% का मिस है। आते हैं इसके रेवेन्यू पे या अबीटा पे आ जाते हैं, इसके जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि करीब करीब वो होगा 1090 का, यानी कि करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का, और अबीटा ऑलमोस्ट उतना ही आया है 1100 करोड़ रुपए के आसपास। तो इन लाइन नंबर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्लाइटली मेरे को मार्जिनस पे 1% का मिस दिखा। प्रॉफिट इन लाइन है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिर्फ 400 करोड़ ज़्यादा है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी, अभी 1% नीचे आ गया। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली मेरे को देख के लग रहा है स्विंग 1 से 1.5% का बनेगा अभी इसके नीचे आने का। चेक करवा लेते हैं। आशीष सर पहले जरा आप बताइए, फिर रुचि से हम जरा टेक्निकल व्यू लेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा नाराज नहीं हूँ नंबर्स को देख के, क्योंकि कंपनी का जो कंसिस्टेंट क्वार्टर ओवर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है वो काफी ठीक है। तो जैसे 817, फिर 914 और अभी 996 करोड़ का जो मुनाफा आया है, मुझे तो और अट्रैक्टिव ही नजर आता है, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही यदि मेरा माना जाए तो। और जो नंबर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो भी इनलाइन ही है। जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत नॉमिनल इंक्रीज है, बट प्रॉफिट में ज्यादा इंक्रीज है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट किसी भी गिरावट पे, और यदि गिरावट आता है 3750 तक यदि स्टॉक मिलता है, तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स को इतने बड़ा कोई बीट नहीं है मेरे हिसाब से। आशीष सर, आपने जैसे बात रखी वो बात हुई, और देखिए 1.5% नीचे आ गया। अभी ये बिल्कुल हरे निशान में था, हमने आपको थोड़ा नोटिस भी करवाया था कि हमको नंबर स्लाइटली इनलाइन टू थोड़े से डिप दिख रहे हैं, और आप उसका रिएक्शन देख पा रहे हैं, 1.5% नीचे है। रुचित एक बार जरा टेक्निकली आपने चेक कर लिया होगा, जरा बताना आइशर के अंदर क्या करना चाहिए। डिम्पी जी, काफी नैरो रेंज लग रही है शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे। तो इनफैक्ट अगर आप लास्ट 10-12 दिन से देखेंगे तो स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जो 3750 के आसपास प्लेस्ड है, और सामने जब 4000 के आसपास जा रहा है तो वो लेवल्स, वो रेजिस्टेंस भी अब तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो टेक्निकली तो 3750 और 4000 ये 200 से 250 पॉइंट की रेंज है, जिसमें स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में। अभी रेंज के बियॉन्ड अगर आज का क्लोजिंग आता है 3750 के नीचे, तो ट्रेंड बाद में वीक होगा। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ लग रहा है कि स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट और कुछ समय के लिए हो सकता है। मार्क्सन्स के नंबर आए हैं, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। उसके वाईओ नंबर्स ने बीट किया हर फ्रंट पे, प्रॉफिट के फ्रंट पे भी हुआ और मार्जिन्स के फ्रंट पे भी हुआ। इनफैक्ट 16% से करीब 23% के मार्जिन्स हैं, और आप इस समय देख पा रहे हैं 970 आना चाहिए था नंबर, मुनाफे का नंबर आया 990 करोड़ से ज़्यादा का, तो इस नंबर से भी ठीक है, 5% ये शेयर ऊपर है। आशीष सर, एक बार जरा मार्क्सन्स को आप कवर करते हैं क्या, मार्क्सन्स फार्मा को अगर आप कवर करते हैं तो नंबर्स तो मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं इसके सर, हर फ्रंट पे, मार्जिन्स पे, अबीटा पे, प्रॉफिट पे। तो एक बार आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे अगर आप कवर करते हैं तो। आशीष सर, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताइए सर, मार्क्सन्स फार्मा। ईयर ओवर ईयर तो इनफैक्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। जरूर क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वही ऑलमोस्ट रिप्लिका इस क्वार्टर में भी आया है। बट मुझे लगता है कि चूंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस साइज की कंपनी जो 80-82 करोड़ रुपए कंसिस्टेंटली पर क्वार्टर कमा रही है, और अभी मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, तो
वैल्यू है स्टॉक में और सेक्टर भी अभी अच्छा लगता है क्योंकि जो पीएसयू में जो कार्नेज हुआ उसके बाद काफी कुछ जो इन्वेस्टमेंट है फंड का वो भी फार्मा और जो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक वहां शिफ्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल फार्मा क्षेत्र में जो अच्छी कंपनियां और अच्छे नतीजे लाएंगे तो वहां पर निवेश जाएगा और नतीजे के हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ नंबर से और मेरा मानना है यही रन रेट उनकी आगे वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगी जहां 83 से 95 करोड़ के आसपास का उनका पैट रन रेट क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखने को मिलेगी आगे भी